बख्शी साहब, पाकिस्तान तो जाहिर सी बात है डिनायल मोड में ही रहेगा। पाकिस्तान पहले भी डिनायल मोड में इस पूरे मुद्दे को लेकर, लेकिन पाकिस्तान पर इतना दबाव बना कि हाफिज सईद को भारत ने नजरबंद करवाया। वो अलग बात है कि नजरबंदी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये स्वीकार करना पड़ा। अब तहव्वुर राणा के आने के बाद क्या ये दबाव और ज्यादा बढ़ेगा? क्या हो सकता है इस मामले में बख्शी साहब? बेशक हो सकता है। देखिए, तहव्वुर राणा वो क्रिटिकल कड़ी है विच एस्टैब्लिशेस द लिंक बिटवीन द लश्कर-ए-तोयबा और द पाकिस्तान आर्मी एंड ISI, दैट इज द पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी डीप स्टेट का लिंकेज तहव्वुर राणा ही एस्टैब्लिश कर सकता है, क्योंकि वो खुद पाकिस्तान की फौज के आर्मी मेडिकल कोर में था। वो जब स्कूल में था तो मेजर इकबाल और ये दाऊद गिलानी उसके साथ ये लोग इकट्ठे पढ़ते थे। ये स्कूल के पढ़े चट्टे कत्ते हैं जिन्होंने मिलकर इसमें प्लानिंग करी है। तहव्वुर राणा के ईमेल जो डेविड कोलमैन हेडली से एक्सचेंज हुए हैं, उसमें मेजर इकबाल की कई बार मेंशन हुआ है कि मेजर इकबाल के लिए ये करना है, वो करना है, और पूरा प्रूफ हमको मिलेगा कि द पाकिस्तानी स्टेट इज इन्वॉल्व्ड and this is legal evidence and in a court of law and it Pakistan cannot big achievement. ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि होगी कि भारत, जाहिर सी बात है, हम कहते हैं हमारे पास बहुत से सबूत हैं, लेकिन अब और पुख्ता सबूत सामने आएंगे कि पाकिस्तानी स्टेट, पाकिस्तानी सेना किस तरह से डीप स्टेट के साथ मिलकर काम कर रही थी भारत में इस आतंकवादी साजिश को अंजाम देने के लिए। लेकिन हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा उस चश्मदीद को भी सुनिए। जब अजमल कसाब और उसके साथी आतंकी सड़क पर फायरिंग कर रहे थे, तभी वहीं एक चाय वाला मौजूद था जिसने उस घटना को अपनी आंखों से देखा और घायल लोगों को पुलिस के साथ मिलकर अस्पताल पहुंचाने में बहुत मदद भी की। सुनिए उसको। टिकट काउंटर के अंदर गया, उधर गया, बाहर जाकर पहले चिल्लाया, भागो भागो, बम फट रहा, रेलवे छोड़ के भागो, जान बचाओ। 75% लोग निकल गए, 25% 2 घंटे से लाइन में हो, 3 घंटे से लाइन में। टिकट काउंटर के अंदर गया, साहब लोगों को बोला ऐसा ऐसा मैटर है, बाहर बम फट रहा है साहब, गेट लगा दिया हूँ। तो बोला नहीं, शॉर्ट सर्किट हुआ का छोटू। नहीं, बोला साहब अब मैं खुद देख के आओ, एक काम करो, रेलवे का से नीचे लेके बैठ जाओ। गेट लगा दिया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर क्या हो रहा है। फिर 2 से 3 मिनट के बाद वो अभी जो फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था, वो चल के आ रहा है, ऊपर फाइटिंग करते हुए आ रहा है। तो मैं उधर देखते हुए, मतलब क्या है, कमांडो आ गया बचाने के लिए। मैं इतना करके चिल्लाया तो उसने मेरे को गाली दिया पंजाबी लैंग्वेज में, और 10 कदम या 6 कदम पीछे हट के मेरे फुल लेट फाइट किया। तब मेरी दिमाग की बत्ती चलेगी, आतंकवादी है। एक मारा, 2 मारा, तीसरा में सो गया। फिर पुलिस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन किया, कोई ऑप्शन नहीं। फिर कुछ पहचान वाले को फ़ोन किया, मेरे वाइफ को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है। उतने में एक मास्टर को बुलेट का कांच यहाँ पे आके लगा, तो उसको बोला साहब बैठो। फिर गेट खोल के बाहर गया। मैं बोला मर जाएगा, मर गया तो मेरी तकदीर, बच गया तो वो लोग की तकदीर। जो जिंदे लोग थे उसको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में पीछे के गली से हाथ गाड़ी पे डाल के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल ले गया। वो सब होने के बाद वो मास्टर को लेके सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में आया। मैं बोला आज अजमल कसाब को इतना साल हो गया, इतना अरबों रुपया खर्चा किया, करोड़ों रुपये खर्चा किया, अंडा सेल बना, उसको बिरयानी मंगा के दो। आज मेरे को मालूम पड़ रहा है कि वो मास्टर माइंड अतुल राणे को इंडिया, अमेरिका वाला गवर्नमेंट सौंप रहा है, अमेरिका गवर्नमेंट सौंप रहा है। मैं उसको, ट्रम्प जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अटैक करने वालों को सौंप रहा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, राष्ट्रपति से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके लिए, और महान्यायालय, उच्च न्यायालय से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ फास्ट ट्रैक पे 2 से 3 महीने में सज़ा सुना दिया जाए। नहीं तो उसके जैसे 100 बॉडीगार्ड रखेंगे जेल के अंदर, उसको खाना क्या दिया जाएगा, चेक करना पड़ेगा। क्यों? लेकिन भाई वो हमारे देश में क्या बारात बन के आए हैं, मेहमान है क्या? हमारे साथ डॉक्टर एनके सूद भी मौजूद हैं। डॉक्टर सूद, जीडी बख्शी भी अभी बता रहे थे, ये लगातार चर्चा हो रही है कि भारत के पास और पुख्ता सबूत आएंगे इस पूरे हमले की साजिश से जुड़े हुए भी, और पाकिस्तान की बड़ी साजिश किस तरह की थी इस मामले में और किस तरह से पाकिस्तान साजिश करता रहा है, उसको लेकर भी कुछ अहम कड़ियां तहव्वुर राणा के जरिए जुड़ सकती हैं। देखिए, बिल्कुल, देखिए कड़ियां क्या जुड़ गई, कड़ियां तो जुड़ चुकी हैं। एक्चुअली देखा जाए तो सबको पता है। अगर आज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में डाला था तो सबको पता है क्यों डाला था। पूरा वर्ल्ड जानता है पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है। आप पाकिस्तान के चैनल देख लीजिए, यूट्यूब चैनल देख लीजिए, पाकिस्तान के बुरे हालात हो चुके हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान 77 ईयर से बाज नहीं आ रहा, बाज आएगा भी नहीं। और जैसे मैंने कहा,
पाकिस्तान के हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तान के टूटने की पूरी तैयारी हो चुकी है और पाकिस्तान टूटेगा। हमारी गवर्नमेंट को एक फाइनल प्रूफ चाहिए पाकिस्तान के बारे में, जो तहव्वुर राना देगा, और आप देखिएगा पाकिस्तान कैसे टूटता है। या BLA ले जाएगा, उधर से आपके खैबर पख्तूनख्वा चला जाएगा, सिंध वालों ने भी अलग से शोर मचा रखा है, और POK के लोग तो वैसे ही पाकिस्तान से परेशान। हर एक कंट्री को चाहिए कि अपने लोगों की इकोनॉमी, अपने कंट्री के लोगों का भला सोचे। पाकिस्तान वो नहीं सोचता। पाकिस्तान ना बाज आया ना आएगा। पाकिस्तान के लोग वो भी बाज नहीं आएंगे। पाकिस्तान का एक एजेंडा बना हुआ है कि हेट इंडिया, और ये इंडिया को देखते हैं कि यहाँ पे पूरा मुस्लिम राज बना दिया जाए कंट्री को। लेकिन पाकिस्तान खुद अपने हालात नहीं देख रहा कि पाकिस्तान के टूटने का टाइम आ चुका है। और ये जो लोग बात करते हैं हाफिज सईद की, हाफिज सईद को रिसेंटली गोली लगी थी और पाकिस्तान को कहते हैं जेल में डाला हुआ है। पाकिस्तान को सेफ हाउस में रखा हुआ है, हाफिज सईद को सेफ हाउस में रखा है, और वो जब भी बाहर निकलता है उस पर अटैक हो जाता है। और पाकिस्तान के अपने लोग हाफिज सईद को मारना चाहते हैं, और मुझे आप लगता है कि पाकिस्तान जो हाफिज सईद है बहुत जल्दी उसका भी काम तमाम हो जाएगा। अभी रिसेंटली कल की बात है 8 अप्रैल की, कि अजहर मसूद का एक खास आदमी, उसको गोली मार दी। इससे पहले हाफिज सईद के लड़के को गोली मार दी थी। इससे पहले हाफिज सईद के कुछ कुलीग्स को, इसके दोस्तों को गोली मार दी थी। तो देखिए पाकिस्तान अपने, जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आप अपने गार्डन में सांप पालोगे तो आपको ही काटेंगे, तो आज सांप पाकिस्तान को काट रहे हैं। आज जो पाकिस्तान के हालात है, पाकिस्तान की इकोनॉमी तो छोड़ो, सबक लेकिन आपको लगता है कि नहीं सीखा है अभी तक?